जिस किशनगंज में एक दिन पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि कोई किसी को नहीं भगा सकता, उसी किशनगंज में अगले दिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार कह गए, यह मेरा आखिरी चुनाव है। अंत भला तो सब भला। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। सत्ता में आने पर एक एक घुसपैठिए को निकालने की बात कहकर मुसलमानों को कटिहार में डरा रहे सीएम योगी के बयान का विरोध नहीं कर सके नीतीश। योगी से विपरीत अपने वोटरों को भरोसा जरूर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। सीएम नीतीश के आखिरी चुनाव का दाव उन वोटरों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाने वाले बयान हैं जो बीते 1.5 दशकों से उनका साथ देता आया है। जब भरोसा दिलाने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहा तो नीतीश ने इसे अपना आखिरी चुनाव बताकर समर्थन मांगने का आखिरी दांव चल दिया। आखिरी चरण के आखिरी दिन आखिरी वक्त पर यह नीतीश कुमार की हताशा है। नीतीश कुमार चाहते तो अपने आखिरी चुनाव का इवेंट मैनेजमेंट कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर उनके लिए जो एंटी इनकम्बेंसी थी वह भी दूर हो सकती थी। ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्या उन्हें अचानक यह ख्याल आया कि यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है? नरेंद्र मोदी की उम्र 70 साल हो चुकी है। नीतीश कुमार की उम्र मार्च में 70 साल होगी। दोनों में महज 6 महीने का फासला है। निजी तौर पर चुनाव लड़ना तो सीएम बनने के बाद ही नीतीश कुमार ने छोड़ दिया था। तब से वह विधान परिषद के तौर पर सीएम बने रहने की पात्रता अर्जित करते रहे। विधानसभा चुनाव जीते हुए उन्हें 35 साल हो गए हैं। 1985 के बाद से उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए किशनगंज से नीतीश के ऐलान को चुनावी राजनीति से संन्यास के तौर पर भी देखा जा सकता है। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। शायद वह कहना चाहते हो कि आगे वे कभी सीएम के दावेदार के तौर पर वोट मांगते नजर नहीं आएंगे। नीतीश के मोदी विरोध की सियासत का अंत महागठबंधन छोड़ने मोदी शाह वाली बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाते समय हो गया था। बहुमत चुराते हुए सीएम बने रहने के अलावा कोई सैद्धांतिक औचित्य वह दिखा नहीं सके। धीरे धीरे दिखावे का विरोध भी नीतीश छोड़ते चले गए। सारे सैद्धांतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ा। चुनाव अभियान का तीसरा चरण आते आते नीतीश को एहसास हो चुका था कि मोदी विरोधी की प्रतिक्रिया में नीतीश विरोधी एनडीए के भीतर सबसे अहम फैक्टर बन चुका है। यह अनायास घटना नहीं थी कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तब किया जब एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया। इन दोनों घटनाओं के बाद नीतीश के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। फिर शुरू हुआ एनडीए में नीतीश का कद घटाने का खेल। जेडीयू को कम से कम सीट मिले, बीजेपी को अधिक से अधिक सीट हासिल हो ताकि चुनाव बाद अगली सरकार बनाने के समय जेडीयू कमजोर रहे। इस रणनीति के तहत बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को एलजेपी से टिकट दिलाने की रणनीति पर काम किया गया। एलजेपी ने चुनाव बाद बीजेपी एलजेपी की सरकार का नारा बुलंद कर हर तरफ से भ्रम को तोड़ दिया। राजनीति भी क्या चीज होती है, सब कुछ समझते रहे नीतीश, मगर बोल ही नहीं सके। खुद नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच पर सतीश कुमार को सैद्धांतिक रूप से करारा तमाचा जड़ा। नीतीश तिलमिला कर रह गए। नरेंद्र मोदी ने जब खुलेआम कहा कि राम मंदिर निर्माण पर तारीख पूछने वाले आज ताली बजाने को मजबूर हैं, तो वहां उपस्थित नीतीश समर्थक स्तब्ध रह गए। इससे पहले कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर भी उन्होंने नीतीश पर तंज कसा था। नीतीश की बेबसी से उनके समर्थक मायूस होते रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिनों में नीतीश कुमार अपने गढ़ में थे, जहां से उन्हें 74 में से 35 सीटें बीते चुनाव में जनता ने दी थी। यहां योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को भगाने के नाम पर चुन चुन कर देश से बाहर भेजने की बात कह दी। नीतीश कुमार से जब बिल्कुल रहा नहीं गया तो उन्होंने किशनगंज में 4 नवंबर को कहा कि कोई किसी को नहीं भगा सकता, मगर मतदाताओं को
नीतीश से अपेक्षा इतनी भर नहीं थी। जनता का मूड भांपते हुए नीतीश ने आखिरी दांव खेल दिया कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश के हाथ में नहीं है कि अंत भला हो। जो नीतीश राजनीति को परिभाषित करते थे, जिस नीतीश में इतना दम था कि बीजेपी उनके कहने पर नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के लिए बिहार नहीं भेज सकती थी, उस नीतीश को इस लाचार हाल में देखकर उनके समर्थक सहानुभूति तो रख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक और मौका देने की गलती शायद ही करें। मतदाता इस बात को भी कैसे भूल सकते हैं कि नीतीश ने पटना में यह कहकर कि बिहार को विकसित राज्य के नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं, एक तरह से मान लिया कि एनडीए में अब उनका रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। नरेंद्र मोदी के विरोध से नरेंद्र मोदी के सामने समर्पण की यात्रा को 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने देख लिया, महसूस कर लिया। यह बात महत्वपूर्ण है कि विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण में नीतीश कुमार ने अपना अंतिम चुनाव होने की बात नहीं कही। अगर चुनाव की शुरुआत में ही वे इसे एक मुहिम के तौर पर सामने रखते और बताते कि अंतिम चुनावी इच्छा है तो वे इसे पूरा करना चाहते हैं, तो यह संभव था कि बिहार की जनता एक बार फिर उन पर भरोसा कर लेती। अंतिम चुनाव होने की बात कहने के बजाय अंतिम चुनावी इच्छा वो सामने रखते तो अधिक कारगर होता। तब यह हताशा न कहलाकर योजना कहलाती। फिलहाल नीतीश कुमार केवल अंतिम चरण के लिए अपने अंतिम चुनाव की घोषणा कर अपनी हताशा ही दिखा रहे हैं। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला।